हरियाणा विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती जारी है। बमुश्किल हफ्ते भर बाद प्रदेश के तमाम सियासी दलों और राजनेताओं की किस्मत का फैसला होने वाला है। लेकिन उससे पहले राज्य की कई ऐसी सीटें हैं जो अब हॉट सीट में तब्दील हो चुकी हैं और उन्हीं में से एक है सोनीपत विधानसभा सीट, जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है। और इसकी वजह है कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र पवार, जो 2 दिन पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल से छूट कर आए हैं और अब चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। सुरेंद्र पवार के पीछे से उनकी पुत्रवधू समीक्षा ने चुनाव प्रचार की सारी जिम्मेदारी संभाली, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी निखिल मदान ने भी जोरदार अभियान चलाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 महीने जेल में बिताने वाले कांग्रेस नेता और सोनीपत से उम्मीदवार सुरेंद्र पवार के जेल से बाहर आ जाने से सोनीपत का मुकाबला और भी कड़ा हो गया है। वो इसलिए क्योंकि भाजपा की तरफ से सोनीपत के मेयर निखिल मदान को टिकट दिया गया है, जो कुछ वक्त पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से देवेंद्र गौतम, इनेलो बसपा की तरफ से सरधर्म उर्फ बिट्टू मास्टर और जेजेपी एएसपी की तरफ से एडवोकेट राजेश कुमार को मैदान में उतारा गया है। सोनीपत की शहरी सीट पर करीब 2.5 लाख वोटर्स हैं। यहाँ जाट से ज्यादा पंजाबी समाज के वोट हैं, इसलिए भाजपा ने यहाँ पंजाबी समाज से आने वाले निखिल मदान पर दांव लगाया है, जो लगातार जोर शोर से अपना प्रचार अभियान भी चला रहे हैं। वहीं कांग्रेस के सुरेंद्र पवार की पुत्रवधू समीक्षा पवार भी पंजाबी हैं, इसलिए वो चुनाव में सुरेंद्र पवार की मदद कर रही हैं और निखिल मदान का काम मुश्किल कर रही हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियों का फोकस पंजाबी समाज पर है, क्योंकि सोनीपत की शहरी सीट पर ज्यादातर पंजाबी समाज के ही विधायक चुने जाते रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस चुनाव में भाजपा भले ही पूरी ताकत लगा रही हो, लेकिन सुरेंद्र पवार के जेल से बाहर आने के बाद समीकरण काफी हद तक बदल गए हैं और अब यहाँ कांग्रेस और भाजपा के बीच महामुकाबला देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको कुछ मुख्य बिंदुओं से समझाते हैं कि अब सोनीपत विधानसभा के समीकरण क्या बन गए हैं। नंबर 1, सोनीपत विधानसभा की सीट पर सीधा मुकाबला भाजपा कांग्रेस में है। इनके अलावा कोई भी दूसरी पार्टी यहाँ दूर दूर तक फाइट में नहीं है। पिछले 13 विधानसभा चुनाव में यहाँ से 8 बार पंजाबी समाज से आने वाले लोग विधायक के रूप में चुने गए हैं। इसीलिए भाजपा ने इस बार वैश्य समाज से आने वाली पूर्व मंत्री कविता जैन का पत्ता काटकर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए निखिल मदान को दिया है। नंबर 2, सोनीपत के करीब 45,000 वोटर नौकरी या रोजी रोटी के सिलसिले में रोजाना दिल्ली आना जाना करते हैं। इसका असर हर चुनाव में वोटिंग प्रतिशत पर देखने को मिलता है। पिछले 3 चुनाव में ब्राह्मण, वैश्य और सैनी समाज के लोग एक तरफा होकर भाजपा की तरफ गए थे और इसीलिए इस चुनाव में भी भाजपा को इनसे अपने पक्ष में वोटिंग की उम्मीद है। साथ ही अगर सोनीपत के पूरे पंजाबी समाज का वोट निखिल मदान को मिलता है तो भाजपा के पक्ष में एक तरफा माहौल बन सकता है। नंबर 3, कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पवार ओबीसी समाज से आते हैं। सोनीपत में ओबीसी वोटर करीब 26,000 हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति के 33,000, जाट समाज के 28,000 और मुस्लिम समाज के करीब 8,000 वोट हैं। कांग्रेस को इनसे ही ज्यादा उम्मीद है। किसानों और जाटों की भाजपा से नाराजगी का फायदा यहां सीधे कांग्रेस को मिल सकता है। नंबर 4, पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता कविता जैन वैश्य समाज से आती हैं और वैश्य समाज के यहाँ करीब 16,000 वोट हैं। अब इसके अलावा कविता और राजीव जैन का अपना पर्सनल वोट बैंक भी है। पार्टी टिकट कटने के बाद भी चाहे कविता और राजीव भाजपा के मनाने पर मान गए हों, लेकिन उन्होंने निखिल मदान के लिए वोट की अपील करने से साफ मना कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर वैश्य समाज भाजपा से दूरी बनाता है तो कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको भाजपा प्रत्याशी निखिल मदान के बारे में कुछ बताते हैं। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए निखिल मदान 2020 में हुए नगर निकाय के चुनाव में पहली बार चर्चा में आए थे। तब वो भाजपा और जजपा उम्मीदवारों को हराकर मेयर बने थे। उनकी गिनती पूर्व सीएम हुड्डा परिवार के करीबियों में होती थी, लेकिन इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने अचानक कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और भाजपा में आ गए। पंजाबी चेहरा होने की वजह से भाजपा ने मदान पर अपना दांव लगाया है। भाजपा में शामिल होने के बाद निखिल मदान ने कहा कि वो सरकार में रहकर ही शहर में विकास करवा सकते हैं और हर वर्ग की आवाज उठा सकते हैं। अपने चुनावी अभियान में भी वो लगातार कांग्रेस नेता और विधायक सुरेंद्र पवार पर हमला करते हुए कह रहे हैं
कि वो यहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ला पाए हैं। शहर में विधायक बजट से कोई काम नहीं हुआ है। सोनीपत की जनता की आवाज नहीं बन पाए पवार। मेयर रहते हुए मुझसे जो बन पाया वो काम मैंने किया है। सुनिए। रोक रखा था इस पूरी रोड के ऊपर जो समस्या है सीवर की, पूरी रोड को हमने यहाँ से लेकर बत्रा हॉस्पिटल तक सीवर लाइन बदलनी है। इस बारिश अब खत्म हुई है, इसके बाद हम इसका काम चालू कराएंगे। और इसके अलावा वार्ड 11 के अंदर तकरीबन आज 95% पीने के पानी की समस्या को हमने खत्म करने का काम किया। बहुत सारी कॉलोनियों को बनाया, बहुत सारी गलियां बनाई, और 3.5 साल का समय कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। हमारे शहर के अंदर जो हालात थे, आज अगर हम बात करते हैं, अपने शहर में तिरंगा लाइट लगवाई और भी बहुत सारे कार्य करवाए। हमारे शहर का इतिहास महाभारत से है। आज हमने अपने शहर के अंदर जो 5 मेन रास्ते हैं सोनीपत में आने के लिए, भालगढ़, मुरथल, गोहाना बाईपास, कालूपुर और ITI की तरफ से, हमने महाभारत का इतिहास देखते हुए अपने शहर में 5 पांडव के नाम से गेट बनवाने का काम किया, जिनका कार्य आज चल रहा है। अगर आप कभी मुरथल, भालगढ़ से इन रास्तों से आओगे तो देखना बीच में पिलर खड़े हुए हैं, काम चल रहा है बहुत स्पीड से। साथ में और भी ऐसे बहुत। तो मदान का दावा है कि शहर में बड़े प्रोजेक्ट सिर्फ विधायक ही ला सकता है, और मेरी कोशिश यही है कि मैं यहाँ बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आऊं। वहीं दूसरी तरफ टिकट बंटवारे से पहले चर्चा थी कि कांग्रेस सुरेंद्र पवार की पुत्रवधू समीक्षा को टिकट दे सकती है, लेकिन पार्टी ने अपने नेता को ही टिकट दिया। अब क्योंकि सुरेंद्र पवार उस दौरान अंबाला जेल में थे, इसलिए तब से समीक्षा ही उनके चुनाव की कमान संभाल रही हैं। वो लगातार जनता के बीच जा रही हैं और कह रही हैं कि भाजपा उनके पिता पर अपनी पार्टी में शामिल होने का दबाव बना रही थी। जब उन्होंने इनकार किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अपने प्रतिद्वंदी निखिल मदान को लेकर समीक्षा का कहना है कि उनके पिता ने निखिल को उंगली पकड़कर राजनीति में चलना सिखाया, और आज वही उनके खिलाफ जाकर वोट मांग रहा है। जनता इसका जवाब निखिल को जरूर देगी। सोनीपत सीट पर होने जा रहे इस महामुकाबले ने कहीं न कहीं स्थानीय वोटर्स को भी मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि यहाँ बीजेपी के पक्ष में माहौल बन रहा है, क्योंकि मोदी सरकार देश के लिए अच्छा काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र पवार के जेल से बाहर आने से चुनाव पर इसका असर जरूर पड़ेगा। वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि भाजपा उम्मीदवार निखिल मदान की छवि काफी अच्छी है। वो हर किसी के काम आते हैं और हर किसी के सुनते भी हैं। यहाँ CM सैनी और निखिल मदान के नाम पर ही वोट डाले जाएंगे। अब देखना होगा कि आने वाली 5 अक्टूबर को सोनीपत की जनता किसका साथ देती है और किसे चुनकर हरियाणा विधानसभा भेजती है। तो इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।